हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम 10वीं चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की कथा करने जा रहे हैं और आइए तो श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने देवेश्वर श्री कृष्ण को अनेक प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक कहा कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकाग्रचित होकर यह प्राचीन कथा सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कही थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पूज्य है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नाश कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। प्राचीन काल की बात है। रतनपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास किया करते थे। पुंडरीक नाम का नाग वहाँ राज्य किया करता था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अनेक अप्सराएं भी निवास किया करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला एक गंधर्व भी रहा करता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। उन्हें वियोग बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। वहां पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहा था। किसी कारण से उसकी प्रियतमा ललिता वहां नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसने पैरों की गति रोक दी और उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटि होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरीक अति क्षुब्ध हुआ और उसने ललित को श्राप दे दिया। दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गायन करते समय पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा और अपने किए का फल भोग। श्राप मिलते ही वह ललित गंधर्व विकराल राक्षस रूप बन गया और कर्म का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत दुखी हुई और उसने पति के उद्धार का मार्ग सोचती रही। घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करती हुई वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां पर श्रृंगी मुनि शांत बैठे हुए थे। मुनि को प्रणाम कर के वह वहां खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी कि हे मुनि देव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पिता वीर धन्या नामक एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके राक्षस योनि से उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी मुनि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी को अर्पित कर दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास को नियम व विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है,
उसको उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो। हे प्रभु, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर होकर वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने असली रूप स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर वे दोनों अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पुष्पक विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। परोपकारी विष्णु भक्त न केवल अपना जीवन सुधारता है, अपितु भगवान विष्णु की कृपा से अन्य व्यक्तियों के सभी कष्ट दुख दूर करता है। यह कथा श्री वाराह पुराण में वर्णित है। आप इसमें फलाहार भोग लगा सकते हैं और आप फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन लुंगों का सागार लेना चाहिए। लुंगो अर्थात औघा का फल, दूध, दही, फल आदि ले सकते हैं। पहले आप भगवान को भोग लगाइए और जो भोग लग जाए तो उसको आप ग्रहण कीजिए प्रसाद के रूप में। हरे कृष्णा।